नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक हमारे नए वीडियो में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संधि बहुत ही आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप तरीके से। तो बच्चों, बिना देर करे हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए बच्चों, आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए संधि सीखने के लिए। आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं संधि। तो बच्चों, संधि का मतलब होता है जोड़। जैसे आपके पैरों में देखो जोड़ होता है बीच में, तो इसको क्या कहते हैं हम? संधि। संधि को हम जोड़ भी कहते हैं और मेल भी कहते हैं। मतलब दो चीजों को आपस में मिलना क्या कहलाता है? मेल कहलाता है। तो मतलब संधि की परिभाषा क्या होगी? व्याकरण में यह मेल दो वर्णों दो वर्ण दो वर्ण अक्षर जो होते हैं, दो अक्षरों के निकट आ जाने से होता है। संधि के बच्चों भेद। तो बच्चों, संधि के तीन भेद हैं। स्वर संधि जो स्वरों में होती है, विसर्ग संधि जो विसर्ग में होती है, और व्यंजन संधि जो व्यंजनों में होती है। स्वर आपको पता है, का से लेकर आ तक जितने होते हैं सारे स्वर होते हैं। का से लेकर औ तक वो सारे क्या हैं? आपके स्वर हैं, तो उसमें होगी। और विसर्ग आहा, अंक आहा, और एक होता है चांद बिंदी वाला उसमें। और व्यंजन का से लेकर के आते सारे आपके व्यंजन हैं। इनमें सब में संधि होगी। तो बच्चों, फिर नीचे क्या आता है? स्वर संधि। स्वर संधि के भेद। तो बच्चों, स्वर संधि के 5 भेद हैं। यहाँ लिखा है बच्चों, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्ध संधि, अयाद संधि। स्वर संधि के बच्चों 5 भेद होते हैं। और आज हम क्या करेंगे? हम दीर्घ संधि बच्चों सीखेंगे, बहुत ही बिना किसी परिभाषा और बिना किसी उदाहरण के, बहुत आसान तरीके से। तो बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। तो बच्चों, दीर्घ संधि में क्या होता है आप पहले तो समझ लीजिए। इसमें आपको सारी मात्राएं कैसे मिलेंगी? सारी बड़ी मात्राएं मिलेंगी। जितने भी मात्राएं लगी होंगी सारी बड़ी मात्रा मिलेंगी, ये आपकी पहचान होगी। अब बच्चों, इसमें देखो कौन अक्षर कैसे मिलेंगे, तो क्या क्या बनेगा। तो देखिए, अगर आपको छोटा, अब है यहाँ पर आपको दो दो शब्द दिए जाएंगे। एक शब्द जोड़ के इस तरफ रहेगा और एक शब्द जोड़ के इस तरफ रहेगा। तो जो इधर वाला शब्द होगा इसका हम आखिरी वाला स्वर देखेंगे, और जो इधर होगा उसका हम आखिरी वाला अक्षर देखेंगे। इधर पहले वाले का हम क्या करेंगे? स्वर देखेंगे, और दूसरे वाले क्या देखेंगे हम बच्चों? अक्षर देखेंगे। ठीक है। तो देखो, अगर छोटा और छोटा मिलता है, अगर छोटा छोटा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? बड़ा बन जाएगा। और अगर हम बड़ा को और बड़ा को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? तब भी हमारा बड़ा बनेगा। और अगर हम छोटा आ प्लस बड़ा जोड़ें, छोटा में अगर बड़ा जोड़ेंगे तब भी क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। और अगर हम बड़ा आ प्लस छोटा आ जोड़ें तब भी क्या बनेगा हमारा? तब भी बड़ा बनेगा। उसी तरीके से सेम क्या होगा? उसी तरीके से सेम छोटी ई और प्लस छोटी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बड़ी बनेगा। और उसी तरीके से सेम अगर हम बड़ी ई प्लस बड़ी ई जोड़ेंगे तब भी क्या बनेगा? बड़ी बनेगा। और फिर क्या करेंगे? एक छोटी ई और एक बड़ी ई जोड़ेंगे तब भी क्या बनेगा? तब भी हमारा बड़ी बनेगा। और अगर हम बड़ी ई और प्लस छोटी जोड़ेंगे तब भी क्या बनेगा? बड़ी बनेगा। फिर आगे देखते हैं बच्चों। फिर अगर हम छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तब भी छोटा ऊ बनेगा। और बड़ा ऊ प्लस सॉरी छोटा ऊ जोड़ेंगे तो बच्चा बड़ा ऊ बनेगा। और बड़ा ऊ जोड़ेंगे तब भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। और अगर छोटा ऊ प्लस हम बड़ा ऊ करेंगे तो क्या बनेगा? तब भी हमारा बड़ा ऊ बनेगा। और अगर बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ जोड़ेंगे तब भी क्या बनेगा हमारा? बड़ा ऊ बनेगा। अब बच्चों, आशा करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। अब उदाहरण देखते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, उदाहरण के लिए हम सबसे पहले लेंगे बच्चों, उदाहरण के लिए विद्या धन आलय। क्या लेंगे बच्चों? आलय। तो बच्चों, हमने आपको ऊपर बताया था कि इधर वाले क्या निकालेंगे? स्वर निकालेंगे, और दूसरे वाले क्या निकालेंगे? अक्षर। अब बच्चों बताइए,
इसमें कौन सा स्वर इसमें है? आपको यहाँ बड़ा की मात्रा दिख रही है, तो कौन सा स्वर होगा यहाँ पर? बड़ा। प्लस इधर क्या है? बड़ा। और मैंने आपको ऊपर क्या बताया है कि अगर बड़ा बड़ा जोड़ेगा तो क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। तो बड़ा बन गया। लेकिन बच्चों, ये संधि कौन सी है? स्वर संधि है। तो बड़ा के लिए कौन सा स्वर का यूज करेंगे? बड़ाओं की मात्रा का। ठीक। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहां से क्या करेंगे? इसको खत्म कर देंगे। इधर से बड़ा खत्म, इधर से बड़ा की मात्रा खत्म। खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? इधर से इतना खत्म हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा? विद बचा। तो इसको लिख लो विद। और इसके जहां पर जोड़ना है, इसको मात्रा रख दो यहाँ पर ऐसे। फिर क्या बचा? लय। तो क्या बन गया? विद्यालय। फिर इसी तरीके बच्चों क्या लिखेंगे? दूसरा लिखेंगे धर्म प्लस अर्थ। अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों यहाँ कौन सा स्वर निकल रहा है? छोटा। हमने आपको बताया ना, जितने भी व्यंजन होते हैं सबके अंदर क्या होता है? छोटा छिपा रहता है। तो इस माँ में क्या होगा? छोटा छोटा छिपा हुआ है। इस माँ में छोटा छिपा है, प्लस क्या करेंगे? छोटा आपको इधर दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ। तो छोटा छोटा जोड़ेंगे बच्चों, क्या बन जाएगा? बड़ा। तो छोटा आ खत्म इधर से, तो खत्म कुछ नहीं करेंगे। फिर इसका क्या बनेगा? परम। ये बड़ी की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे? बड़ा अक्षर के लिए बड़ा की मात्रा। फिर था, तो बन जाएगा परमार्थ। फिर दूसरा बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं। नदी धन ईस। नदी धन ईस। अब बच्चों आप बताइए, यहाँ कौन सी मात्रा है? कौन सा स्वर यहाँ पर है? यहाँ पर आपका स्वर है बड़ी की मात्रा का। प्लस करेंगे, इधर आपको बड़ी दिख रही है, तो बड़ी ई बड़ी बच्चों जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ी बन जाएगा। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा बच्चों देखो यहाँ पर लिखा है। और बड़ी बड़ी जोड़ेंगे तो बड़ी बन जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों? जब बड़ी से बड़ी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ी बन जाएगा। तो यहाँ से बड़ी बच्चों खत्म कर देंगे, और इधर से बड़ी की मात्रा खत्म कर देंगे। क्या बचेगा? नद बचेगा। नद लिख दिया। बस बड़ी की मात्रा जब क्या लगाओगे? बड़ी की मात्रा लगा दोगे। फिर क्या बचा? सा। क्या बन गया बच्चों? नदीस बन गया। उसी तरीके बच्चों एक और लेंगे, भानु। उसी तरीके बच्चों की लेंगे भानु। भानु प्लस उदय। क्या लेंगे? भानु प्लस उदय। तो बच्चों इस बताओ ना में क्या निकल रहा है? काहे की मात्रा है? ये बच्चों ये क्या है की मात्रा है? बड़ा ऊ की मात्रा। प्लस ये क्या है की मात्रा है? छोटा ऊ की। छोटा ऊ आपको मात्रा ने, छोटा ऊ अक्षर यहाँ पर है, तो बड़ा ऊ छोटा ऊ जोड़ेंगे क्या बनेगा? बड़ा ऊ। तो यहाँ से छोटा ऊ खत्म, यहाँ से बड़ा ऊ की मात्रा खत्म। बचे क्या? भान। और इसी में बड़ा ऊ की मात्रा जोड़ दीजिए, हृदय। क्या हो गया बच्चों? भानुदय। आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, आपको सेकंड पार्ट देखना है, तो हमारे चैनल कर लीजिए बच्चों सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि किसी बच्चे का एग्जाम ना छूटे और एग्जाम में अच्छे नंबर आए। थैंक यू बच्चों।